जय मां काली। आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बड़ा अद्भुत है। बहुत कम लोगों ने इस विषय के ऊपर ध्यान दिया होगा या कल्पना की होगी। आज ऐसे विषय पर चर्चा होगी जो इंसान के जीवन का रास्ता बताती है कि तुम्हें किस रास्ते में चलना है। पूजा पाठ तो कर रहे हो आप, लेकिन आपका रास्ता कौन सा है, ये जानने के लिए हम कुछ ऐसी विशेष बातों पर ध्यान देंगे जो शिव तत्व, शिव ज्योति से संबंधित है। इस शिव तत्व, शिव ज्योतिष को भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश में भी कहा है। पहचानने वाले पहचानेंगे जो मैं जानकारी दूंगा आपको। हर मनुष्य के अंदर 3 गुण होते हैं, तामसिक, सात्विक, राजसिक। इन तीनों गुणों की महिमा है जो सृष्टि को चला रही है। तो इन तीनों गुणों के विषय में अब आपको जानकारी देते हैं। ये ब्रह्मांड के 3 पिंड बनाए हुए हैं, तामसी, राजसी, सात्विक। थोड़ा इसी पर फोकस रखना। ये तामसी है, ये राजसी है, सात्विक है। ये वो गणित है जो इसको जान गया, उसे आगे जानने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले तामसी तत्व। तो तामसी तत्व का जो पिंड है वह भूतकाल में आता है, क्योंकि इन तामसी, राजसी, सात्विक के जो काल हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, जिस प्रकार 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, उसी प्रकार 3 काल है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। क्योंकि हम वैदिक शब्दों को ज्योतिष के साथ जोड़ के चलेंगे, क्योंकि हम ज्योतिष के माध्यम से यह अध्याय देख रहे हैं। भक्ति के मार्ग से देखने का तरीका अलग है। भक्ति का मार्ग है कि मैं कह रहा हूं और मान लो, और ज्योतिष का तत्व है कि मैंने कहा, मानो नहीं, खुद भी इस पर रिसर्च करो और जब तुम्हें सही लगे तब मानो। तो ये भूतकाल है। इसके देवता हैं, तामसी तत्व के देवता पितृ। जो भैया मर गए वही तो बनेंगे पितृ। तो भूतकाल के देवता है पितृ। राजसी योग में इसके देवता हैं नवग्रह, और सात्विक के हैं भगवान। अब तीनों के अलग अलग क्षमताओं का अनुमान लगाएंगे गणित के माध्यम से। ये पितृ है जिसके अंदर तामसी तत्व ज्यादा होगा। वह अपने हिस्से की चीज किसी को धर्म कार्य में नहीं देगा। किसी के पास बहुत पैसा है लेकिन धर्म कार्य में इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो वो तामसी तत्व है। किसी के पास बहुत ज्ञान है और वो ज्ञान बांट नहीं रहा, तो वो भी तामसी तत्व है। किसी के पास भोजन है, भोजन नहीं बांट रहा, वो भी तामसी तत्व है। जो अपने लिए जीता है वो तामसी तत्व है। ये नहीं कि दारू, मीट, मुर्गा खाने वाला तामसी है, वो तो है ही, वो तो बहुत लोअर कैटेगरी में चला गया। लेकिन मैंने हायर कैटेगरी की बात करी कि जो धर्म कार्य में कुछ पूंजी खर्च नहीं करता, वो तामसी। मरने के बाद गीता के अनुसार जब वो मरेगा तो जानवर जोनी में जाएगा, क्योंकि जानवर अपने पेट का ध्यान रखते हैं, दूसरों का नहीं। तो वह मनुष्य बनकर आया और मानवता के लिए कुछ नहीं करा,
तो ये फिर मानव बनने के योग्य नहीं, इसको जानवर योनि भेज दो। ये भगवान कृष्ण ने कहा था गीता के अध्याय में। अब यही पितृलोक में तामसी तत्व विराजमान है। छोटे से ले लो, अभी मैंने बहुत हाई लेवल की बात करी, अब नीचे आ जाते हैं। इसमें जो बिल्कुल लो कैटेगरी का होगा तो वो ऐसे होंगे जो दारू पिएंगे, नशा करेंगे, नाली में पड़े रहेंगे, तो वो भी तामसी तत्व है। बच्चों को पाल नहीं रहे, घरवाली का ध्यान नहीं रखते, घर में रोटी है कि नहीं है, न दारू पिलाओ, वो भी तामसी तत्व है। वो हाई लेवल का था, ये लो लेवल का है। तो ये तामसी तत्व जो है, इसके देवता है पितृ। अब पितृ जो पूजते हैं, एक तो होता है अमावस्या, 16 श्राद्ध, होली, दिवाली, कोई खुशी का मौका, किसी का जन्म हुआ, मरण हुआ, मतलब कि घर में जो कार्य चलते हैं उनमें पितरों की पूजा भी होती है, वो जरूरी है। लेकिन ना तो अमावस्या है, न श्राद्ध है, न कोई खुशी का काम है, लो पितरों दारू पियो। कोई बच्चा बीमार हो गया, पितर को दारू चढ़ा रहे कि महाराज ठीक कर दो इसको। धीरे धीरे वो भगत जी बन गए, दुनिया का उपाय कर रहे। ऐसा आदमी कभी तरक्की नहीं करता। क्यों? क्योंकि पितृ जो है भूतकाल है। आप ऐसी गाड़ी में बैठे हो और भूतकाल का मतलब है पीछे जाना, तो आपने गाड़ी का बैक गेयर लगा दिया। अब गाड़ी का बैक गेयर लगाने के बाद जितना तेज एक्सीलेटर दबाओगे, गाड़ी उतनी पीछे जाएगी। इन्हीं को कहते हैं बैकवर्ड, क्योंकि उन्होंने बैक गेयर लगा रखा है। पितरों की पूजा जब समय आता तब कीजिए। रोज रोज पीछे पड़ोगे तो तुमने गाड़ी का बैक गेयर लगा दिया, कभी तरक्की करोगे ही नहीं। ऐसे ही संघर्ष में जियोगे और ऐसे ही मरोगे। ये भगवान कृष्ण का ज्ञान है, मेरा नहीं है महाराज, मुझसे नाराज हो। मैं तो गणित के अनुसार आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। अब आ जाओ, तामसी से उठ के हम सीधा सात्विक पे आते हैं, इसको छोड़ देते हैं कि फाइटिंग तो यही होगी ना। दूसरा खिलाड़ी ये है हमारा पंडित जी। बहुत लोग कहते हैं यार पंडित जी तुम क्या बात कहते हो, तुमने कहते हो कि मैंने उसकी पूजा करी, उसकी फैक्ट्री बना दी, उसकी व्यापार चला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और तुम खुद भूखे मर रहे हो, साइकिल पे घूमते हो। इतना ही ताकत है, तुम अपना क्यों नहीं बना लेते? खुद क्यों नहीं बन जाते? झूठ बोलते हो, तुम्हारे पूजा पाठ में कोई दम नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। उस पंडित की पूजा पाठ में पूरी ताकत है, परंतु क्या है, थोड़ा सी दिशा का ध्यान चूक रहा है। ये सात्विक तत्व जिसमें आ जाता है, वो ईश्वर की ध्यान में मस्त हो जाता है। उसे जीवन मरण, कौन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो सिर्फ उसकी भक्ति में चला जाता है। जब उसकी भक्ति जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो खाना पीना छोड़ के कहता प्रभु भोजन कराए तो कर लूंगा, और नहीं तो हम तो भैया ऐसे ही लेटे हैं। जैसे आप देखोगे वृंदावन में ऐसे कितने मिल जाएंगे महात्मा, किसी से मांगते ही नहीं है, और लोटे हुए दंड बैठक लगा के दंडोत लगाते हैं 1000 पत्थर की, तो 1000 पत्थर रख लिए, एक रख दिया, एक दंड मार दी, एक रख दिया, एक दंड मार दी, ऐसे चलते परिक्रमा कर रहे 84 लाख जोनि से मुक्त होने के लिए। तो वो महात्मा क्या कहते हैं कि कृष्णा भोजन कराए तो कर लूंगा, तू अपने महल में बैठ, हम तो तेरी शरण में लगे ही हुए हैं। तो उनको भोजन कराने के लिए कोई ना कोई भक्त रूप में
भगवान कृष्ण ही भोजन कराने जाते हैं। ये सात्विक तत्व है। यहां का मरेगा तब जाके वो अगले जन्म में महात्मा बने या कोई राजा बने, क्योंकि उसका भविष्य काल है। ये भविष्य का मतलब मरने के बाद, जब मरेगा अगला जन्म लेगा। वो किसने देखा भाई? दुनिया तो ऐसी कहती है, किसने देखा है? इस जन्म में क्या है? इतने पूजा पाठ करते हैं, हवन करते करते हमें सांस की बीमारी हो गई, लेकिन भगवान ही प्रसन्न नहीं हो रहे। अरे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, तुम्हारे खाते में जमा हो रहे हैं, भगवान के बैंक में। जब तुम मरोगे तो जो अगला जन्म मिलेगा तुमको, वो परम गति का जन्म मिलेगा, सर्वश्रेष्ठ जन्म मिलेगा। लेकिन इस जन्म में क्या करें? भूखे मरे। तो फिर आता है वर्तमान काल। इस समय क्या करें? तो इस वर्तमान काल के अंदर ही सारा निचोड़ है। जब इसमें सारा निचोड़ है तो इसके जो देवता है वो है नवग्रह, राशि तत्व के। राशि तत्व क्या है? राशि तत्व है मिक्स मिठाई, तामसिक तत्व और सात्विक तत्व का मिश्रण। अब इसमें तामसिक तत्व की ज्यादा मिलावट हो गई या सात्विक तत्व में तामसिक तत्व की मिलावट कम हुई, यही बैलेंस पर बात करते हैं। ये पंडित जी जब तक पूजा करते रहे भगवान की, चौकड़ी मार के हवन करते रहे घर के अंदर, दुनिया ने पूछा ही नहीं इनको, क्योंकि वो तो अपने अगले अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस जन्म में पंडित जी के बच्चे हैं, उनकी स्कूल की फीस आएगी भैया, राशन पानी भी आएगा, कुछ आने जाने के लिए पैसे चाहिए, शादी ब्याह में व्यवहार करने के लिए पैसे चाहिए। वो तो यहाँ नहीं मिल रहा ना, क्योंकि ये तो अगले जन्म की कहानी है। मिलता इतना कि दाल रोटी चल जाती है। जितने ब्राह्मण यहां तक सीमित हैं वो बेचारे गरीब हैं, बहुत उनकी दया वाली हालत है। ये जब यहां से नीचे आते हैं इस राजसी तत्व की तरफ, क्यों? पैसा कमाने के लिए। हम वेद पर मंत्र सब जान गए, अब हमको जजमान मिल जाए अच्छे अच्छे, तो हमको क्या बोलते हैं? दक्षिणा मिलेगी। उस दक्षिणा से हमारे परिवार चलेगा, धर्म कार्य भी होता रहेगा और परिवार चलता रहेगा। हरि का नाम पेट का धंधा। तो जब ये नीचे आएंगे तो ये जब नीचे आएंगे, जब ये तामसिक तत्व इसमें मिलेगा, बैलेंस जब ही बनेगा। तो जिस ब्राह्मण में इस तत्व का छोटा सा अंश आया, तो वो घर चलाने के लिए वैदिक मंत्र को इतना कर सकता है कि भाई ठीक है, मैं तुम्हारी पूजा मैं कर दिया करूंगा, और वो करेगा पूजा। उसके बोले तुम्हें दक्षिणा दे दो, जीवन ऐश चलेगा। थोड़ा सा और बढ़ जाएगा तो वो कहेगा कि मुझे दुनिया जाने। थोड़ा सा और बढ़ेगा तो, क्योंकि जब तामसी और सात्विक मिलता है जब ही राशि तत्व बनता है। राशि तत्व का मतलब होता है राजा के समान। राजा मार काट भी करता है, शिकार भी खेलता है और खूब नाच गाने खूब देखता है, लेकिन जब भक्ति में आता है तो इतनी भक्ति करता है कि किसी को कह देता है कोई यहां पर डिस्टर्ब कर दिया तो गर्दन कट जाएगी। वो भक्ति भी इतनी करता है, क्योंकि उसके अंदर दोनों गुण है, तामसी भी और सात्विक भी, दोनों मिलके बने राजसी। यहां वाला पूजा पाठ तो करता नहीं है, लेकिन यहां वाला पौवा मार ले तो एकदम राजा बन जाता है। उदाहरण के देता हूं, कोई आदमी शराब पी ले, पेट्रोल पंप चला जाए, पेट्रोल भरवा रहे मोटरसाइकिल में, जेब में ना हो 10 रुपए, बोलेगा भाई 1 लीटर डाल दे, उधार कर ले, कल दे दूंगा।
वो कहेगा भाई मैं क्यों दूंगा, मेरे को तो नगद पैसे चाहिए। तो इतनी बात सुन के वो राजा बन जाएगा। बुद्धि उसकी क्यों, उसकी बुद्धि जो राजसी हो गई है, राजा जैसी। तो क्या बोलेगा, तेरे पेट्रोल पंप को खरीद दूंगा। कहता है कि नहीं कहता है बात। कहीं भी जाके देखेगा कोई ये भी नहीं कि कहाँ खड़ा कहाँ नहीं खड़ा, कहीं भी किसी के कोठी घर पेशाब कर देगा। कोई कुछ बोलेगा तो बोलेगा इसको मैं खरीद दूंगा ऐसी कोठियों को। ये कहते हैं राजसी तत्व, राजसी गुण जाग गया। लेकिन जैसे ही उतरी वैसी जमीन पर आ गया। यहां बैलेंस जब होगा जब भगवान की शक्ति, वेद मंत्रों की शक्ति आए और यहां से कुछ शक्ति आए, तब ये राजा बनता है। साधु कभी राजा नहीं बन सकता, राजा कभी साधु नहीं बन सकता। साधु को राजा बना दो तो उसे कोई भी मार पीट के भगा देगा, क्योंकि वो किसी पर अत्याचार करेगा ही नहीं। और राजा को साधु बना दो तो जरा सी गलती पे छोटा बजा देगा पब्लिक में, तो बोलेगा ये क्या है, साधु है तो मारता है अलग से। तो राजा साधु नहीं बन सकता, साधु राजा नहीं बन सकता। तो यहां पर इस तत्व में आने के बाद ये वाले इस तत्व में आए और ये वाले इस तत्व में आए। तामसी वाले आए पौआ मार के उतरा और नीचे पहुंच गए। लेकिन ये जो शक्ति लेके आए सात्विक की, ये हकीकत है जीवन की, सच्चाई है। मैं बिल्कुल लोअर कैटेगरी से समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत हाई फाई होकर महात्मा की तरह बात करूं। मेरा काम है गणित का, मैं गणित के अनुसार ही बात करूं। तो इसमें जो है ये तो रात तक राजा बनता, सुबह फिर वहीं चला जाता है। लेकिन ये जो सात्विक पूजा पाठ हवन करके जब यहां पर आता है, इसका कोई सिंहासन गिरा नहीं पाता, ये फिर अटल हो जाता है। लेकिन यदि इसमें तामसी तत्व बढ़ता चला जाए तो उसको ऐसो आराम की आदत पड़ जाती है उस महात्मा को। एसी की रूम चाहिए, बहुत बढ़िया लग्जरी गाड़ी चाहिए। यदि उसके अंदर तामसी तत्व बढ़ता चला गया तो फिर बोलेगा कि भैया सुंदर स्त्रियां हमारा स्वागत करें, हमारी सेवा करें। और ऐसे तत्व बढ़ते बढ़ते महात्मा लोग जेल पहुंच जाते हैं, क्योंकि सात्विक को तामसी खा गया। यही तो गणित है। सात्विक को तामसिक खा गया। जैसे बापू आसाराम पहुंच गए और भी कहीं, क्यों वो सात्विक थे वो, लेकिन तामसी जब उन्हें खाया तो वो कहीं और पहुंच गए। तो इसके जो ग्रह हैं 9 ग्रह, यदि यहां से पंडित ज्योतिष का सहारा लेता है तो वो किसी के घर पूजा पाठ कराने नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास इतना ज्ञान होगा कि लोग उसको ढूंढते रहेंगे, वो किसी के पास जाएगा नहीं। यही बात को मैं थोड़ी सी और बड़ी करता हूं। आज वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए, लेकिन बात का जब तक अंत नहीं निकलेगा, जब तक बात समझ में नहीं आएगी। भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती में लात मार दी थी। मैं थोड़ा सारांश बोल रहा हूँ, कहानी लंबी है। छाती में सोते हुए लात मारी थी उन्होंने, आवाज मारी, 3 बार नहीं उठे, छाती में लात मार दी। भगवान विष्णु की लीला थी, उन्होंने भृगु ऋषि को प्रेरित किया था कि मुझे छाती में लात मार, क्योंकि लड़ाई करवानी थी माता लक्ष्मी और भृगु ऋषि की। तो जब लात मार दी, उन्होंने कहा प्रभु आपके पैर में चोट तो नहीं लगी ब्राह्मण देव, क्योंकि वो ठंडे रहेंगे तो साथ वाला पार्टनर है वो गर्म हो जाएगा। तो माँ लक्ष्मी क्रोध में आ गई। माँ लक्ष्मी बोली मैं तो सारे जगत की महालक्ष्मी हूँ, अब तू मेरे सामने मेरे स्वामी की छाती में लात मार रहा है, तो कैसा ब्राह्मण है? तो ब्राह्मणों को प्रतिनिधि बन के आया ना, जहां मैं शराब देती हूँ, आज के बाद किसी ब्राह्मण पे लक्ष्मी नहीं आएगी, भीख मांग के जियोगे, दक्षिणा में तुम्हारी जीवन चलेगा। तब भृगु ऋषि ने पलट के कहा था, हे माते, मैं ऐसे ग्रंथ का निर्माण करूंगा, उसको जानने वाला जंगल में क्यों ना बैठा हो, तुम्हें वहीं चल के आना होगा। तो जिस ब्राह्मण को ज्योतिष का ज्ञान है, वो उसको जजमान के पास ये कहने की जरूरत नहीं है कि महाराज जी यहाँ सत्यनारायण की कथा करा लो या महाराज जी फलाना हवन करा लो, वो स्वयं आएगा। ये मेरे ब्राह्मण भाइयों की तरफ थोड़ा सा इशारा इसलिए कि भाइयों घबराओ नहीं, ध्यान से देखते चले जाओ, तुम्हें सब रहस्य मालूम चल जाएगा।
यही से शुरू होता है नवग्रह और नवग्रह का चक्र। तो आप ज्योतिष पर ध्यान दो, और सीखने की क्या जरूरत है। मैं जो भी वीडियो डाल रहा हूं उसमें एक क्लू जरूर डालता हूं जिससे आप ज्योतिष सीख जाओ। यदि ज्योतिष सीखने का इच्छा हो तो बिना पेन उठाए, बिना कागज पे लिखे सीख सकते हो। जो मैं बता रहा हूं हर वीडियो में एक क्लू देता हूं मैं ज्योतिष का, जबरदस्त। तो यहां पर आगे, अब यहां पर आगे तो ये हो गया आपका राशि तत्व, राजा। ये तत्व धरती पे बना के रखता है, धरती का राजा बनाता है। ये तत्व ब्रह्मलोक में स्थान देता है, भगवान विष्णु के लोक जाता है। लेकिन यहां जाना है तो इधर को मत झांकना, चाहे कितनी गरीबी आए, कितनी परेशानी आए, इसमें लगे रहो, नीचे मत आना। और यदि तुम्हें यहां का राजा बनना है तो तुम्हें यहां आना पड़ेगा, हर हाल में आना पड़ेगा। जब तुम यहां नीचे आते हो, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं जानता हूं ब्राह्मण समाज में ये वीडियो दब के जा रही है, तो उनके बच्चों की तरफ भी ये ध्यान देना चाहिए। जो कर रहे हैं इस काम को थोड़ा सा ध्यान दे लो। मैं हर बात का रहस्य बताऊंगा। रहस्य बताने का कारण ये नहीं है कि मैं अपनी पब्लिसिटी बढ़ा रहा हूं, रहस्य बताने का कारण ये है कि मेरे पोते, मेरे परपोते जब इस वीडियो को देखेंगे गूगल पे, ये एक बार वीडियो डल गई समझो ये लाइब्रेरी बन गई। मेरे आने वाले वंशज देखेंगे कि हमारे बाबा क्या कह रहे थे, तो उनको बहुत बड़ा रास्ता मिलेगा। साथ में आप भी इन पर ध्यान दोगे तो आपको ज्योतिष का सारा मार्ग दिखाई देगा। चाहे इस वीडियो को 5 आदमी देखे, लेकिन देखेंगे वही जो बुद्धिमान होंगे, मूर्ख तो चलते बनेंगे। जय सिया राम। यहां पर अब मैं ऐसी बात कहने जा रहा हूं, बड़े उथल पुथल वाली बात है, परंतु यह गणित है। जो गणित में आएगा वो तो हम कहेंगे, चाहे किसी को बुरा लगे भला लगे। जब तक बलि प्रथा चली, जब तक राजाओं का राजपाट रहा, अशोक आया, अहिंसा परमो धर्म, तलवार म्यान में क्षत्रियों के जंग खा गई, अहिंसा परमो धर्म। दूसरे लोग आए लुटेरे और हमें गुलाम बना लिया। कारण क्या था? राशि यज्ञ नहीं करे। तो राशि यज्ञ बलि प्रथा से होते, ये सात्विक यज्ञ ब्रह्मलोक लेके जाते, राशि यज्ञ इसी धरती का राजा बनाते। तुम हिंदुस्तान को धरती मत मानो, पूरी धरती को धरती मानो। हमारा सनातन धर्म पूरे विश्व में फैला हुआ था, लेकिन सात्विक के चक्कर में ये छोड़ते छोड़ते ऊपर जा रहे हैं। जो रह गए हैं वो थोड़े से रह गए, और जो बलि दे रहे हैं वो 57 देश पे कब्जा कर चुके हैं। बात तो गहराई से समझ लो। सात्विक वालों ने तंत्र विद्या का विरोध किया और आज भी करते हैं। ऐसा नहीं है, शिव तंत्र ही इस सृष्टि को चलाता है। शिव तंत्र के द्वारा ही आदमी राजपाट प्राप्त करता है, क्योंकि इस धरती के राजा शिव हैं। ब्रह्मा ब्रह्मलोक के भगवान विष्णु क्षीर सागर में चले गए, कैलाश पर बैठे भगवान शंकर, तो भगवान शंकर का ही यहाँ पर योग चलेगा, शिव तंत्र। ये पितृ जो बने वो बने जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया। अब ये पितृलोक में ही रहेंगे जब तक इन्हें गुरु मंत्र ना दिया जाए। गुरु मंत्र देने का तरीका नारायण बलि, आपको समझते हो, बाकी दुनिया ना जाने कि ब्राह्मण समझता है
नारायण बलि में पिंड बनाकर मरने वाले को प्रेत संबोध करके बुलाते हैं। फिर उसको वो जो आचार्य पूजा कराता है वो अपना गुरु मंत्र उस आत्मा को देता है, तब उसकी आत्मा को मुक्ति होती है। इसे कहते हैं नारायण बलि। ये पितृलोक से मुक्त कराने का मतलब क्या है कि जिसके पास गुरु मंत्र वही मुक्त होगा, वरना भगवान शंकर की जेल में रहेगा। जमानत आएगा कि अमावस्या चलो भैया घर मिल ले, होली दिवाली दशहरा, हमेशा नहीं आ सकता। तो ये भी ध्यान देना, ये भी ध्यान देना। इसके बाद फिर कभी इस टॉपिक पर बात करेंगे, तो ज्यादा बोलूंगा फिर तुम्हारी समझ से बाहर निकल जाएगी। तो आज के लिए जय मां काली।